कई बार हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार उन डिसीजनों पे हमें भविष्य में पछताना भी पड़ता है। उसका जो मैं कारण जान पा रहा हूँ, वह मुख्य कारण यही है कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, जो भी हम चीज़ें सोचते हैं, अपने को सेंटर मान के सोचते हैं, या यूँ कहूँ कि स्वार्थी मानकर ही हम डिसीजन लेते हैं। हम मान लेते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। ठीक है, ये आत्मविश्वास होना ज़रूरी है और बिना आत्मविश्वास के नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन अपने आप को इतना सेंटर मत मान लो, अपने आप को इतना स्वार्थी मत बना लो कि आपको जो सूचना और जो तर्क और जो सलाह है आपके पास आई है, उसको आप बिल्कुल ही नकार दो। आप जब भी कोई सूचना, कोई तर्क और किसी विचार की मदद से कोई फैसला अगर लेने जा रहे हैं, तो एक बार उसे तटस्थ होकर सोचिए, क्या वो मेरे लिए बेहतर है, क्या ये दूसरों के लिए भी सही है। जब हम स्वार्थी होते हैं तो हम यही देखते हैं कि क्या ये मेरे लिए बेहतर है। हम दूसरों की परवाह भूल जाते हैं और उस कारण से कई बार हमें खुद के लिए भी पछताना पड़ता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि जब मैं भारत को पाश्चात्य की दृष्टि से देखने लगा, तब मुझे वास्तव में ये समझ आया कि भारत की क्या ज़रूरतें हैं, क्या कमज़ोरियाँ हैं और इनको कैसे सुधारा जा सकता है। ध्यान में भी यही होता है, जब हम जैसे ध्यान करने बैठते हैं तो हम, या जैसे बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि जब भी हम कोई ध्यान में बैठें तो हम ना तो मन है ना हम शरीर हैं, बस जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं हमारे आसपास कहने का मतलब है विचार और जो मन के परिधि में जो चल रही हैं, उनको ध्यान से देखें हो क्या रहा है। ना उन्हें छेड़ें ना कुछ हो, बस उन्हें देखते रहे। एक दिन पाओगे कि तुम्हारे अंदर से जो भी नेगेटिविटी थी या जो विचार अनिवार्य नहीं थे या फिर जिनकी ज़रूरत नहीं थी, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जब हमारे पास तटस्थता की दृष्टि आ जाती है तो हम बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। हम देख पाते हैं दोनों कमी और खूबी। जब हम स्वार्थी होते हैं तो या तो हमें कमी ही दिखाई दे रही होती है या फिर हमें खूबी ही दिखाई दे रही होती है। जैसे कई बार आपने आसपास देखे होंगे, कोई नई गाड़ी लेके आया है ना, उस वक्त नई लेके आएगा तो वो सारी खूबी ही बताएगा। क्या खूबी ही बताएगा। जब वही गाड़ी 10 साल पुरानी हो जाएगी फिर वो सिर्फ उसकी कमी बताएगा, इसमें ये कमी है, इस कमी। कोई उस टाइम जैसे नई गाड़ी है, उस टाइम अगर कोई कह भी दे कि नहीं इसमें ये मतलब इससे बेहतर ये है वो, तो उसे पसंद नहीं आएगी। वो कहेगा नहीं वो नहीं, ये अच्छी है। वही उसकी 10 साल बाद जब पुरानी हो जाए तो उसे समझ में आएगा कि हाँ, सलाह बेकार नहीं थी। बस उस टाइम मैं मंत्रमुग्ध हो गया था या आत्ममुग्धता हो गई थी कि यही है, क्योंकि मैंने ये डिसीजन लिया है और इसमें मैंने अपना पैसा खर्च किया है ना। तो हमें तटस्थता, जो आज का मुख्य विचार है, तटस्थ होकर एक बार ज़रूर सोचें। हमारे बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारी अवधारणा अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने आपसी रिलेशनशिप में भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।